हे गाइस, स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अभी अपनी लास्ट क्लास में वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट किया है, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सेटेट हो गया, यूपी सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया और अदर स्टेट के जितने भी टेट परीक्षाएं हैं, यूपीएसआई, लेखपाल और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये इन क्वेश्चनों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अयोगवाह है। तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन और अल्पप्राण। तो हमारे चार ऑप्शन में जो हमारा सही आंसर है वो है विसर्ग। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। तो हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा हैं और जिनका सही आंसर है तालु। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। इसके चार ऑप्शन है, मूर्धन्य, वर्तस्य, कंठ और दंत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वर्तस्य। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बना है। तो इसका सही आंसर है का और शा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी दृष्टि से दंत नहीं है। तो इसके साथ सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, ता, ना, दा और टा। तो इनमें से जो ट है वो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हिंदी इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, का, छा, त्रा और गा। तो हिंदी शब्दकोश में इसका ऑप्शन सही है का। आगे बढ़ते हैं। आगे एक प्रश्न दिया गया है, यदि नीचे का होठ पूरी तरीके काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। इसके ऑप्शन है ला, ऑप्शन नंबर बी बा, सी है धा और डी है खा। तो इसका सही आंसर है आंसर बी यानी कि बा। आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। तो इसके सामने आपके सामने कुछ पेयर बना के दिए गए हैं, जोड़े। तो उसमें से पहला जोड़ा है या और रा, दूसरा है वा और हा, तीसरा है डा और आ और चौथा है सा और शा। तो इसका सही आंसर है शा और शा। आगे बढ़ते हैं। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। तो इसके ऑप्शन है चा या घा और सा। तो घा वर्ण के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है। तो जैसा कि हम लोगों ने कल व्यंजन वर्ड जब देखे थे, तो जब अंतःस्थ व्यंजन की बात करें थे तो वो चार होते हैं, या, वा, रा और ला। तो जिसमें सही आंसर है या होता है, वा होता है, रा होता है और ला होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, या और वा। आगे बढ़ते हैं। दिया है न्या व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन आपके सामने चार ऑप्शन है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वत्स और नासिका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं। तो वर्णमाला में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रयोग के आधार पर कुल वर्ण 52 हैं, जिसमें से आपके 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि या और वा में। आगे बढ़ते हैं। ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है वत्स और नासिका। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं। तो वर्णमाला में कुल वर्ण 52 हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन वृत्तमुखी स्वर हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बड़ा आ हमारा वृत्तमुखी स्वर है।
आगे बढ़ते हैं, किस क्रम में पश्च स्वर हैं? तो पश्च स्वर की बात करें तो हमारा जो छोटा ऊ है वो हमारा पश्च स्वर है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि छात्राज्ञा, छात्राज्ञा हमारे क्या हैं? तो छात्राज्ञा हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं? तो हमारे जो ऑप्शन नंबर ए है छा, वो हमारा स्पर्श संघी व्यंजन है। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ला, ये हमारा पार्श्विक व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो तालव्य व्यंजन की बात करें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यानी कि घा, वो हमारा तालव्य व्यंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जिन स्वरों को उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें क्या बोलते हैं? तो जिन स्वरों को उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें संवृत स्वर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है? तो ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है वर्ष और नासिका। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर बताएं, हम उनका आंसर देंगे। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। पहले हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपके लिए उससे रिलेटेड जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आते हैं वो क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।